तेरे जैसा कोई जग में कातिल। तूने विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया, क्या वजह थे? वजह तो नहीं बता सकता हूं भैया, लेकिन मेरा कल निशाना चूक गया। अच्छा, साले विक्रम सिंह का वो बहुत वह चौकीदार लो पकड़ो, जब तक ये अपना जुल्म कबूल ना कर ले, मारते मारते इसका वो हाल कर दीजिए, इसके बदन में एक कपड़ा और एक जगह भी एक सुध खाल नहीं बचना चाहिए। कौन किया? सखाले ने हमारे मार नीक नीक मरी गए हैं। चाहे कितने भी जुल्म ढालो, लेकिन मैं कबूल कर चुका हूं कि गोली मैंने चलाया हूं। क्यों चलाया, क्यों? इसकी वजह तो कोई भी आ जाए, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। अरे सुनो, अंतर मारने से पहले जरा मालूम तो कर लो मैं कौन हूँ। कहाँ गए तुम्हारे साहब? मेरा ही नाम किरण सिंह चौहान एडवोकेट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे बेटे के ऊपर मेरे आंखों के सामने हाथ उठाते हुए? तुम्हारी ये हिम्मत कहाँ है तुम्हारे साहब? कहाँ लाट साहब गए? बुला करके लाओ जल्दी में। साहब साहब साहब, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। चलिए आइए, किस तरीके से ड्यूटी निभाई जा रही है? किरण सिंह चौहान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ क्या करने आई? यहाँ मैं छक मारने। ये क्या कायदा है तुम्हारे थाने का? मेरी ही आंखों के सामने मेरे ही क्लाइंट के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। क्या? कौन सा कानून, किस कानून में ये लिखा है? अगर मैं चाह जाऊं, तुम्हें नहीं मालूम है ये लोग इसे क्यों मार रहे थे? मार रहे थे, किसका खून किया है मेरे बेटे हो? इसने खुलेआम विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? 307 का मुल्जिम है। 307 का मुल्जिम है? हाँ, इसने अपने मुखारबिन से खुद कहा है कि मैंने विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया। तो इसका फैसला अदालत करती। तुम हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? और जानते हो, बहुत उंगली उठाते हो। तुम जानते नहीं, किरण सिंह चौहान के चक्कर में मत पड़ना, वरना खड़े खड़े वर्दी। कितनी बार तुमसे बताया है कि मेरे बेटे के ऊपर हाथ मत उठाया करो? तुम्हारा बेटा भाई, तुमने इसे सिखाया? भाई काली जाओ, रास्ते में लड़कियों को छेड़ो। साहब 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 साहब, आज हमका लागत है तुम्हारे यहाँ साहिबाइन गरम। इस समय साहिबाइन नहीं है, एक एडवोकेट वकील है। हमका तुम्हारी मेहरुआ साहब। और कितनी बार बताया मेरे बेटे के ऊपर हाथ मत उठाया करो, और मेरे बेटे को इतना न मारा करो। मेरे बेटे को इतना न मारा करो, मार करके न गुस्सा छुड़ा। तो रह के देखो लाल मेरा आज वो कहाँ है।
नजरे से नस्वादी सताया। इंस्पेक्टर, अगर इसने जुल्म किया है और खुलेआम विक्रम सिंह के ऊपर गोली चला है तो मैं 307 का मुल्जिम है, इसे कोई नहीं बचा सकता। तो इंस्पेक्टर, तुम अपना कानून निभाओ और मैं अपना कानून निभाती हूँ। खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? ये पकड़ो मेरे बेटे के रिहाई के कागजात और ये पकड़ो मेरा वकालतनामा और मेरे बेटे को जल्दी से रिहा करो। वाह वाह, किरण सिंह चौहान एडवोकेट वकील आखिर में अपना वकालत का झटका दिखा ही दिया। अभी झटका दिखाया कहाँ है? हवलदार, झटका दिखाया कहाँ है? छोड़ दो अजय सिंह चौहान को। अभी झटका दिखाया कहाँ है? शाम को कमरे पे आना। कब झटका? किरण सिंह चौहान, मैं तुम्हारे लाडले देवर को छोड़ तो रहा हूँ, हाँ, लेकिन याद रखना, एक मैं आपको नसीहत देना चाहता हूँ। इसे ले जाओ और अच्छी तरीके से इसे समझा देना। अब की बार ऐसा अगर कोई गलत काम इसने किया तो फिर मुझसे बुरा। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर, सोच लो, वरना पूरा थाना गांजर क्षेत्र में तबादला करवा दूंगी। सुई बेचते हुए नजर आओगे, मच्छर सब गाड़ चून खाएंगे। इसे ले जाओ अपने। मैं तो इसे लेकर के जा रही हूँ, तुम शाम को आना कमरे के ऊपर। अच्छा? तुम्हारी आगे बना बना करके देखो कैसे भोजना लगा दूंगा। आना शाम को आना, बना बना करके धीरे धीरे बना बना करके परथनिया तुम्हारी। इंस्पेक्टर, मैं तो इसे लेकर के जा रही हूँ और समझा दूंगी जा करके, और तुम कमरे पे आना। ले जाओ। तुम कमरे पे आना। अगर तुमसे 2 घंटे खुशामद न करवा ली तो मेरा भी नाम। साहब आज घरे गई हो जब कमरा पर, अच्छा तो तुमका देहाई ना है। अरे खाना पहले लिया करो। देखो, वो इस समय एक सरकारी वकील एडवोकेट वकील थी, समझे? 2 घंटा में तुमसे तेल नहीं लगा। चौकीदार, आज देखो, एक सरकारी वकील के नाते मैं अपने भाई को छोड़ दिया। अपना वकालत का झटका दिखा करके अपने देवर को छुड़ा ले गई। आज मैं अपने कमरे पे नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे ही कमरे पे एक साथ बैठ करके खाना हम और तुम खाएंगे। तुम का ले चलते हम आज या बात हो गई साहब, हमारे घर में तुम ले चलते खाना खवा के चले साहब के घर में। आज हमारी मेहरुआ जो रहा है, अच्छा, वह अपने भाई से भाग गए। तेरे अपने भाई के साथ में भाग गई। खाना खा साहब तुम नहीं समझे। आज हमारे घर है, हमारे घर में वह मेहरुआ हमारे अपने भाई तेरी फोन कर दी। अच्छा, बहुत सारा मोटरसाइकिल दिया हुआ, भगा लेगा साले, वो लेवा ले गया होगा, समझ गए उल्लू के पट्टे। तो वैसे वही साहब, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी औरतियां नहीं है चौकीदार, तो हवलदार, आज तुम्हारे ही घर पे चल करके हम और तुम साथ बैठ करके खाना खाते हैं। जी साहब, आओ चलते हैं। क्यों रे नौकर, बना बनाया काम बिगड़ गया? का बताइए साहब, हम हमारा ऊपर ठप्पा नहीं पाई जी है, बिगड़ के वैसे बिगड़ गया? हाँ साहब, बिगड़ा नहीं। किरण सिंह चौहान अपने देवर की कैरियर को बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन बचेगा नहीं। कहते क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांति भांति के लोग, कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांति भांति के लोग, और कुछ तो मादर चौथ है। तो बहुत ही मादर चौथ। अब अजय की कैरियर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। कैसे मालिक? ठाकुर साहब, बड़ा गजब हो गया। ऐसा गजब हो गया, वो साला अजय सिंह चौहान किरण सिंह एडवोकेट वकील अपने देवर को छुड़ा कर ले गई। इसका मतलब अपने वकालत का झटका दिखा ही दिया। हाँ,
आज अजय की कैरियर बर्बाद होने से ना तो एडवोकेट किरण और ना तो उसका भाई भी बचा सकता है, जो क्योंकि थानेदार रहता। वो तरकीब क्या है? तरकीब की अगनवा हमारा पुराना दुश्मन है। 1500 रुपए तो दिया था, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं दिया। नहीं, जब आप वसूली करने गए 1500 रुपए मूर्त धन दिया, हाँ, और ब्याज का पैसा नहीं दिया। और ठाकुर हम ऐसे हैं कि मूलधन से प्यारा होता है ब्याज। ब्याज प्यारा होता है। पैसे के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, पैसे के लिए दूसरे की जान ले सकते हैं। हाँ। और कोई लोग खौसा ना निकाले हो, पैसा ले अंगनवा के वहां कदम बढ़ाओ। हाँ, और आज अजय को फंसाऊंगा। चला। और ये बूढ़ा जुल्फी कटाई फिर ना आई है जवानी। कहा गई है बड़ी देर भाई, और बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। अंगनू के ऊपर कोई लोग हाथ नहीं उठा सकते हो। पहले हमें पूछताछ करने दो। अंगनू, क्यों रे? हमारे यहाँ से जो कर्जा लाया था पैसा क्यों नहीं अदा कर रहा है? ठाकुर साहब, इस तबीयत क्यों नहीं ठीक रहा थे। पैसा 1500 रुपए दिया था। तुम्हारा पैसा ठाकुर साहब। अब 1500 रुपया तो तैयार है। 1500 रुपए हमारे यहाँ से लाए थे। हाँ, और मूलधन छोड़ करके उसका ब्याज दूना हुआ। 1500 रुपए ब्याज के हो गए हैं। ब्याज पैसा तो दे दे, मोर दे दे, और मोरी और ब्याज हम मूलधन ब्याज कह रहे, ब्याज का पैसा सारा मोरी ब्याज बता रहा है। अंगनू, पैसा केवल मूलधन दिया था, ब्याज का पैसा कब भरोगे? तो फिर ब्याज का पैसा चाहिए। और हमारे यहाँ से जो कर्जा था, हमारे यहाँ से जो कर्जा धलाया, और नहीं आप तलक ये पैसा चुका। उसे मांगने खुद में आया यहाँ पे। हम तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं हैं, तुम्हारे लिए ना रहे मेरे दिल में। और इसी वक्त पैसा हमारा चुका। नहीं जब तक तू चुकाएगा पैसा, तुम्हारे लिए ना रहे मेरे दिल में। और इसी वक्त पैसा कौन है रे? हमारी बिटिया। हाय हाय, क्यों रे? तुम साले कह रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं है? तेरे घर में क्या रे अनमोल हीरा है? हाय, सुनो इधर सुनो। नहीं मेरे दोस्त, शांत रहो। तुम्हारे पास
अनमोल हीरा है, उस हीरा को क्यों नहीं गिरव रख रहे हो? साहब, ठाकुर साहब, हीरा हो तो पहले बेच के तुम्हारा सब पैसा कर दे तो तू हाय। हीरा कहाँ धरा? कर्जा तुम चाहो तो कोई नहीं मारेगा तुम्हें। अंगनों पे कोई हाथ नहीं उठा सकता है। अगर हाथ उठाया तो उसका हाथ कटवा लूंगा। जुबान चली तो जुबान कटवा दूंगा, समझ लो। मारे ना कोई तेरा। तुम चाहो तो आज से तुम्हारा पैसा बिल्कुल माफ। हम चाहिए ब्याज का पैसा माफ। पैसा तुम्हारा माफ है। तो सुनो मास्टर, तो कर्जा देने तो पैसा नहीं पाँच में कर्जा दे। पैसा नहीं पाँच में भेज दे अपनी लड़की हमें से तू, और देना कर्जा चुकाने नहीं सोच रहा। कर्जा चुका लेना इसको छुड़ाओ, कैसी धरती पवना रपटला अपनी लौंडिया को एक हफ्ता के लिए 15 दिन के लिए हवेली पर भेज दे। दिन के हिसाब से 100 रुपया के हिसाब से अदा करूंगा। पैसा कट जाएगा, लौंडिया तेरी वापस कर दूंगा। पिछले भाग जा, तू भाग जा, भाग जा। मोबाइल तो बिजली को, ये मोबाइल बिजली को पकड़ाओ। ये मोबाइल पकड़ो और अपने खसम अजैया के पास में फोन लगाओ। ये कहोगे मोबाइल पे, जो मैं बताऊंगा वो कहेगी तुम मोबाइल तो। ये पकड़ो, पीछे खड़े हो, मिलाओ अपने खसम अजैया के पास फोन। ठाकुर साहब, ये समझ लो, जम्मी पजम्मी सब साली का फाट डालूंगा। ये जाओ। विक्रम सिंह, वो दोस्त साथ दे रहे हैं, उनसे हाथ मिला के आओ। लाल बनियान वालों से जाओ। ऐसा साले खड़े हो। हाँ, अब आया मजा। चुपचाप खड़े हो जाओ। मिलाओ अपने खसम के पास। कहना क्या है? कहना तुम्हें क्या है? ठाकुर साहब, फोन मिलाओ। और कहना जानती हो क्या है? ठाकुर साहब, कि अजय, इस वक्त हमारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। इस वक्त हमारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। तत्काल हमारी झोपड़ी को चले आओ। इन्हें गाजियाबाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। अगर सांस लड़खड़ाई तो तेरे बाप की गर्दन कलम कर दूंगा। फोन लगा साली, लगा ससुरी। हेलो, हाँ जी, जाकर भी उसी वक्त मेरे घर पे चले आओ, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ही खराब है। उन्हीं गाजियाबाद हॉस्पिटल में एडमिट करना है जी। जल्दी से जल्दी चले आओ जी। फोन काट दो, ज्यादा ना बात करो। ये बिजली देख, तेरे बाप को तेरे पास भेज रहा हूँ। करवाओ मोबाइल अपना। हाँ, अब देखेंगे ये एडवोकेट किरण और इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान को कैसे अपने भाई को बचाते हैं। तुम बड़ा वकालत कर रहे हो, लाओ लखनऊ से बैरिस्टर देखो बचा लो। वो तो तड़क रहे थे, अब बचाओ। वही देखे कौन मदद कर रहा। कहे नीत और करे अनरीत, उसी को कहते हैं राजनीति। हाँ, हेलो साहेब, राम राम। हम रतनपुरा तेरे घुरई चमार बोल रहे हैं साहेब। बात है या वही जो रतनपुरा में आंगनू का है,
अंगनू कक्कर हाथ रहे। हाँ उनका साहब कोई मर्डर से मार डाला। हाँ साहब मर्डर भीगा है। घुरई चमार, हाँ एक काम करना, क्या? देखिए जब तक पुलिस मौके पे ना पहुंचे हाँ वहीं पे मिलना। साहेब हाँ मौके की अगर इंक्वायरी नहीं हुई जी तो ये समझ लो तुम्हारी आवाज हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है। हाँ और ये आवाज डायरेक्ट आदित्यनाथ योगी तो सुनाऊंगा। जा देखा अजैया अपनी महबूबा से जरूर मिलने आएगा। किसी लौंडे का कंडक्ट किसी लौंडिया से हो जाए तो माँ बाप की मर्यादा को तोड़ करके लौंडिया अपने यार से मिलने जाती है और यार अपने महबूबा से मिलने जाता है। यहाँ मर्डर हो चुका, रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, कैरियर बर्बाद होगी और महबूबा की तो लाली को क्या अचानक मेरे को बिजली फोन किया है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, चल के उस पे घर जाएंगे और उसके पिताजी का इलाज करवाएंगे। 314 के साल है हम मुलजिम बने 302 के साल हम मुलजिम बने, दिल के अंदर रहे बिल्कुल खान, एक बुढ़े को पहुंचाया मुल्के आदम, एक बुढ़े को पहुंचाया मुल्के आदम, दिल के अंदर है बिल्कुल डराया। हवलदार वो साले कहीं भाग गया होगा। सुन मेरी बात को, पहले पीएम बनाओ, इसे उठाओ, नक्शा बनाओ और इसकी बॉडी चलो। हवलदार लगाओ हथकड़ी, ले चलो थाने। आज इसे मालूम होगा कि क्राइम करने वाला ये मुलजिम बार बार क्यों क्राइम करता चला जा रहा है। बड़ा पैगाम बहुत जल्दी के साथ हवलदार लेकर जा रहे। कहां पर है मुलजिम? बहुत जल्दी के साथ चौकीदार लेकर आओ। अग्नु किसान। अग्नु किसान, इसका खून क्यों कर दिया रे? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है साहब, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने खून नहीं किया है। पकड़े जाने पर हर मुलजिम यही कहता है कि मैंने यानी एक हाथ का चाकू तेरे हाथ में और बॉडी से खींचते हुए साले तुम मिले और तुम फिर भी कह रहे खून मैंने नहीं किया। क्या चक्कर है? तुम क्राइम पर क्राइम करते चले जा रहे हो। एक बार दफा 307 के मुलजिम बने, अब की बार दफा 302 के मुलजिम हैं आप। बोलिए सर, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो अचानक फोन आया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। जब वहां पे पहुंचा तो क्या देखा कि वहां पे खून हो गया। साहब मैंने खून नहीं किया है। नहीं किया। करिए जल्द जुल्म एक बार, करिए जल्द जुल्म एक बार, नहीं बैठ कर दो तुमको। मुझको तू नहीं अच्छी तरीके से जानता, नेम का मैं शक हूँ बात किसी अच्छी तरीके से तू मुझको नहीं जानता, नेम का मैं
करो तुम जल्द जल्द एक बार। जल्द जल्द एक बार नहीं भाई साहब और कैसे जुल्म करो एक बार। और कैसे जुल्म करो एक बार किया ना ऐसा कोई का। और खून ना मैंने किया बतलाओ सरकार लगाओ झूठा ना इल्जाम बताओ सच सच मैं भरना। लाश के पास तुझको हटाया पास तुझको है पाया गया इसलिए तू है मुझको बनाया। और नहीं ऐसे साहब और जो बात और नहीं ऐसे साहब और जो बात को चलाओ और नहीं झूठा इल्जाम साहब लगाओ। कर रहा दिल में नहीं एक भी देखता बड़ा ख्वाब है। कर रहा बिल्कुल नहीं दिल में तू ऐसा है पाया गया लाश पर फिर भी कहता पार्टी के पास तो पार्टी के पास है पाया गया इसलिए ताले बोल क्या बताऊं। लेकिन तुम चाहे जितने जुल्म के हंटर चला लो लेकिन मैंने खून नहीं किया साहब। और बड़ी बेदर्द और है दुनिया और बड़ी बेदर्द और है दुनिया